Hello students, welcome to the next lecture on the GATE 2026 Mathematics. Today in this video we will see how we can solve all those questions related to the wave and the Laplace equations. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. So I have received the three questions related to the wave and the Laplace equations. First one is you can clearly say this is the equation of the wave. Second one is related to the Laplace. Third one is again related to the Laplace equations. How you can solve all these questions within the 15-second time periods. Can you solve this in a very simple manner? Let me explain you in deeply. Fine. If you are new to my YouTube videos, you can scan and join my WhatsApp group. The only condition is you have to subscribe my YouTube channel and learn the free videos and the free education. चलिए, the first question is related to the wave equation. Fine. How you can solve this question in a couple of seconds? Definitely, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुने होंगे, क्या रूल बताया था मैंने? जैसे t ग्रेटर देन 0 आ जाए आपके पास, कौन सा लेक्चर आपके लिए काम आता? स्टडी स्टेट सॉल्यूशन. फाइन, यही तो बताया था मैंने आपको. फाइन, यू कैन वॉच दिस लेक्चर. स्टडी स्टेट इज हियर. गेट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है. स्टडी सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक लेक्चर आपको बनाया था 2 दिन पहले वीडियो एग्जाम से, और मैं देखिए इसी शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ 15 सेकंड में इसको सॉल्व कर रहा हूं. व्हाट इज द स्टडी स्टेट सॉल्यूशन? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t विल बी 0, सो द लेफ्ट हैंड साइड इज 0. फाइंड c इज माय ऑलवेज अ नॉन जीरो, दैट मींस u(x(x) इज माय 0. किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 हो, दैट मींस सॉल्यूशन इज माय लीनियर ax प्लस b. फाइन. अब जैसे ही सॉल्यूशन लीनियर है तो आपका टारगेट क्या? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे. फाइन, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज अ 0 सेटिस्फाइड. अगेन इफ यू अप्लाई दिस केस, दैट मींस ax प्लस b, ये क्या होना चाहिए आपका? कांस्टेंट. फाइन, कांस्टेंट कब आएगा? वेन एवर यू हैव द a मस्ट बी 0. फाइन, तो जैसे ही a आपका 0 हुआ तो x कोमा t, एंड कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? 1. क्लियर? यही तो बना. अब क्या पूछा इन्होंने? u ऑफ 0 कोमा t कितना हो गया? u ऑफ 0 कोमा t इज माई 1, एंड वेन एवर t अप्रोच इज ग्रेटर देन 0, आंसर इज अगेन 1. तो इसका मतलब मैक्सिमम आंसर इसका 1 ही मिलेगा, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. फाइन, कितना आसान था. स्टडी स्टेट कंसेप्ट लगाया. क्या आपने भी इसी तरह से सोचा एग्जाम में करने के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. अदरवाइज यू कैन वॉच बाय दिस लेक्चर स्टडी स्टेट सॉल्यूशन. ये आपको हेल्पफुल करेगा फॉर द नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए. चलिए, लुक एट द नेक्स्ट वन. कंसिडर द लैप्लेस इक्वेशन. फाइन, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द सर्कल. देन द सॉल्यूशन इज गिवन एज. फाइन, तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं क्या ये अगेन इस लैप्लेस इक्वेशन. तो अगर आपने ये लेक्चर सुना होता लैप्लेस, लेट मी शो यू वेयर इज अ लैप्लेस लेक्चर. जस्ट इट्स स्क्रॉलिंग, इट्स जस्ट वेट. नाउ यू कैन सी लैप्लेस इक्वेशंस. आप फिर से इस लेक्चर क्वेश्चन को 15 सेकंड में सॉल्व कर देते हैं आप. पहले तो आप ये देख लो, इसका u(x(x) कितना है? 2. u(y(y) कितना है? माइनस ऑफ 2. इट्स सेटिस्फाइड बाय दिस. अब सिर्फ ये चेक करना क्या ये सॉल्यूशन आपका इस यूनिट सर्कल में सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं. अगर मैं इसको पोलर में चेंज कर लूं तो दैट विल बी x ऑफ cos 2 थीटा, एंड डेफिनेटली दिस इज लेस देन ऑफ द 1. इसका मतलब यस, ये सॉल्यूशन आपका इसको सेटिस्फाइड कर गया. तो आपको सॉल्यूशन ही तो निकालना था, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आपका क्या हो गया? x कोमा वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो आपको जो पूछा वो निकाल लो. हाफ कोमा 0 पे वैल्यू कितनी होगी? 1/4. 0 कोमा हाफ पे वैल्यू कितनी होगी? अगेन 1/4. दोनों का डिफरेंस कर, माइनस 1/4. दोनों का डिफरेंस करोगे, सो दैट विल बी 1/2 इंटू 4. आंसर इज 2 इज द करेक्ट आंसर. फाइन बच्चों, इट्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. हो सकता है कि आपसे इन्होंने 1 कोमा सॉरी हाफ कोमा हाफ पे पूछा हो, तो आप इसमें फिल कर देना वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर निकाल लेना. दिस द फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड इज, आप सॉल्यूशन को ये भी ले सकते हो. लेट्स अज्यूम दैट फाइंड प्लस k टाइम्स ऑफ द यूनिट सर्कल. फाइंड आई कैन से इट्स 1 माइनस k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. क्लियर? तो अब इसका u(x(x) कितना आया आपके लिए? दैट विल बी द 2x minus 2k. So that's a 2 minus 2k. u y y will be
minus of 2 minus of 2k. I can substitute in the given equations. You can add them. It will be minus 4k is 0. k is my 0. अगर आप k यहां फिल करोगे फिर से आपके पास सोल्यूशन वही रह गया. फाइन. तो लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही शॉर्टकट ट्रिक्स बता दी. ये आपकी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है एंड देन यू कैन गेट द आंसर. Another one is again related to the Laplace equations. अभी इसमें क्या दिया हुआ है? The constants are my linear x, x, x and x. तो कोई भी constants u ले लो जो linear हो x और y में, ax plus by plus c. अब ये आपका solution होगा कि नहीं होगा, कब पता लगेगा? If you find the uxx 0, uyy 0 and it satisfied my given equations. Yes, it is a solution. तो अगर ये सोल्यूशन है तो आप अप्लाई करिए कंडीशन x, 0 इज इक्वल टू x. तो व्हाट इज द मीनिंग? ax प्लस c इज इक्वल टू x. इक्वेट द कोफिशिएंट ऑन द बोथ साइड. a विल बी 1, c विल बी 0. सिमिलरली 0, y इज इक्वल टू y. दैट मीन्स b of y इज इक्वल टू y. दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1. तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया? इसे a इज माई 1, x plus y, c is equal to 0. Fine. Again you can see this condition will be satisfied. Basically u is nothing but my u of x comma y. ये भी satisfied कर रहा है इसको and 1 comma y भी satisfied कर रहा है. अब आपसे क्या पूछा है इन्होंने? हाफ comma 1/3 पूछा है, तो आंसर will be 5/6 is the right answer of the problem. फाइन. मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, इट्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस. अगर आपसे इन्होंने हाफ कॉमा 1 पूछा हो देन आप यहां पे फिल कर दो हाफ कॉमा 1. अगर हाफ कॉमा 1/4 पूछा है यू कैन सब्सटीट्यूट दैट इन द इज हियर. तो मैंने तो आपको सोल्यूशन ही प्रोवाइड कर दिया ना. x, y का सोल्यूशन क्या है आपका? x प्लस y इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. तो आप देख सकते हो तीनों क्वेश्चंस, इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और किस अप्रोच से आपसे सॉल्व करा. इनमें से आप में से कितने स्टूडेंट्स ने मेरी अप्रोच से सॉल्व करा होगा एग्जामिनेशन में, अगर आपने पहले वीडियोस देखी होंगी. उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. यू कैन लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियोस एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक्स फॉर द वॉचिंग्स. हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स. गुड लक.